मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लॉन्डर राज जोन्स एंड द राज जोन्स पॉडकास्ट के 11th एपिसोड में आज मेरे साथ मौजूद है अपनी दिल्ली के बहुत ही जबरदस्त जी5 एंड सुपर हिट डुओ एंकी एंड हरजस। सो हरजस भाई कैसे हो यार? बहुत बढ़िया भाई, तुम सुनाओ। बढ़िया। एंकी भाई आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। ऑल इज वेल भाई, ऑल इज वेल। आप बताओ क्या चल रहा है? अच्छा हाँ, सो बेसिकली ये जो आइडिया आपको दिख रहा होगा ना, हमने रूम के अंदर चश्मे लगाए हुए हैं, ये भाइयों का आइडिया था भाई। बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि 10 एपिसोड जो मैंने करे ना वो नॉर्मल वाले स्पेक्स थे, लेकिन काले चश्मे लगा के मुझे ज़्यादा अच्छा फील आ रही है। तो हमारा अलग ना हो तो फिर क्या फायदा। सही बात है भाई। और मतलब काले चश्मे लगा के गाड़ी में घूमने का मज़ा ही बहुत अलग है। आप अभी घूम रहे थे गाड़ी में। दिस इज हिप हॉप ब्रो। यस या नहीं, मेरी तो मानेगा मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो मैं चश्मे पहन के बैठता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सही, समझ रहे हो सब समझ रहे हैं। आप बताओ मेरे को यार, अभी जैसे ना गाड़ी में घूम रहे थे आप किसका? मुफड़ भाई के साथ, तो कैसे रही मुलाकात? भाई ये होता है कि यार जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, हाँ, आप कहते हो कि पुरानी चीजें भूल के, क्योंकि पास्ट इज डेड, एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके पीछे जो रोते रहते हैं ना, वो बहुत बचकाने लगते हैं मेरे को। उम्र बढ़ जाती है लोगों की, बट वो बचकाने रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगा। जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी। कोई ग्रेजेस नहीं रखना है यार। कल को अभी मैं कल मर गया तो फिर मैं ग्रेजेस लेके मरूं कि मेरे को इससे दिक्कत है? नहीं ना। नहीं तो प्यार रखो यार, ठीक है, जितना हो सके। सही, बिल्कुल सही बात बोली यार। जितना प्यार हो सके उतना रखना चाहिए और बांटना भी चाहिए। बट यार वो जैसे ही क्या बोलते हैं, वो आपने स्टोरी डाली, वो स्टोरी के बाद जितने भी मीम पेज थे भाई आपके पीछे पड़ गए। हाँ, क्या कुछ एक स्पेसिफिक हैशटैग चला रहे थे ना आपको लेके? अरे भाई सीन वही है ना कि उनको चाहिए मसाला, बीफ, वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है एक टाइम पे। तो अगर मैं वही करता रहूँ मसाले वाली चीजें, तो फिर बार बार मसाला भी नहीं खाया जाता ना। तो इसके एसिडिटी हो जाती है। हो रही है अभी मेरे को ना। एंग्जाइटी और एसिडिटी का एक मेरे में कॉम्बो है बचपन से होता है। तो कैसे डील किया आपने ये अभी चीजें जो हो रही थी, इतने सारे पीछे पड़ गए? इनो पी के। नहीं, वो तो पेट की बात है ना। ईगो हटा के और इनो पी के। सही भाई, सही। क्या मतलब कैसे डील करा, मतलब क्या किस वे में कह रहे हो? मतलब यार मीम पेज तो आपके पीछे पड़ गए थे पहली बात तो ये। अरे तो क्या होगा? मेरे को एक बंदा कहता कि भाई देखो लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। मैंने कहा अगर मैं ये सोचता ना, तुम मेरे गाने नहीं सुन पाते कभी, कि लोग क्या कहते हैं अगर सोचते तो बना नहीं पाते ना। तो फक दैट शिट। बट यार एक चीज आप करते हो, अगर कोई फालतू आपसे बकचोदी करता है, बहन चो उसको रिप्लाई करते हो, ब्लॉक कर देते हो, अगला वो बंदा सीधा एंकी भाई के पास जाता है कि भाई मेरे को तो ब्लॉक कर दिया। वो जवाब अच्छा वो चलता रहता है ब्रो। ऋषि भाई के पास आते हैं मैसेज, मेरे पास आते हैं, हमारे मतलब आपस में ना चलता रहता है सीन ये ना, कि मैंने ब्लॉक कर दिया किसी को तो किसी फलाने पे मैसेज आएगा अनब्लॉक करो। तो वो कॉमन है भाई, हरकतें करोगे ब्लॉक होने वाली तो फिर ब्लॉक ही करना। एक टाइम बाद भाई बंदा कितना झेल लेगा यार, कितना एंटरटेन करेगा। तो वही वाली बात हो जाती है यार। खामा मतलब देखो, यहाँ तो आप हो ना कि आपसे लड़ाई हुई है मेरी, आपसे बीफ है मेरी, यहाँ कुछ है तो आपका बोलना बनता है यार उस लेवल पे, ठीक है। अब भाई आप एक थर्ड पर्सन हो, किसी के फैन हो, कुछ भी हो, आप आके सीधा, जैसे हरजत भाई के पोस्ट पे देखा मैंने, नीचे स्निच लिखा हुआ है ऐसे। तो भाई मतलब आधो को तो स्निच का मतलब ही नहीं पता होगा यार मेरे हिसाब से, ठीक है। और भाई स्निच ना बहुत हैवी वर्ड है यार, समझ रहे हो भाई? स्निच ऐसे ना किसी को नहीं बोला जाता। और स्निच वो होता है जो भाई, मैं हरजत भाई हैं, हम साथ में रोज उठ बैठ रहे हैं, ठीक है, मेरे और हरजत भाई की रोटी साथ आ रही है ना, मैं हरजत भाई को धोखा दे रहा हूँ, मैं स्निच हुआ, ठीक है। मैं किसी नॉर्मल बंदे को जानता हूँ, मैंने उसके साथ काम करा है, मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं किसी थर्ड पर्सन से जाके बात कर रहा हूँ जिसको वो नहीं पसंद करता भाई, तो मैं स्निच नहीं हुआ। स्निच ना एक भाई मतलब सोच समझ के वर्ड यूज करना। एक बात और बताओ ना कि देखो सब जो भी हैंग आउट करते हैं, अब बंदा रात को ड्रिंक्स ले या जो भी स्मोक कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो बंदा एक दूसरे की बातें करता है, आसपास जो लोग होते हैं उनकी बातें करते हैं ना कहीं किसी की गलत बात होती है तो वो बुराई हो जाती है एक तरह से। सामने वाला सोचेगा बुराई कर रहा है, पर वो अपनी तरफ से फैक्ट बता रहा है। तो ऐसे तो सब एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, सब स्निच हो है ना। तुम सब स्निच हो, फिर जो मीम वाले लिख रहे हैं तुम स्निच हो सालो असली। सही बात है भाई। और मुझे लगता है कि जो टॉक्सिसिटी और ये जो गंद फैला हुआ है, इनसे परे रहो, इनसे दूर रहना चाहिए। और वाई सिटी में रहो भाई। राज भाई दो टाइप के लोग होते हैं, दोनों से दूर रहना चाहिए। सही बात। अपने में रहो, खुश रहोगे,
अच्छा काम करोगे, बस बढ़िया चीज वहीं से तरक्की आनी है भाई, ये चीजें यहीं रह जाएंगी। अकेले रहो भाई, मैं तो कहता हूँ अकेले रहो। अकेलेपन में जो जी गया उसको ना उसकी जीत है, जिसने वो एक्सेप्ट कर लिया। उसने अकेलेपन क्योंकि हो ही अकेले, कड़वा से जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले बंदा। That's why I'm not getting married. कड़वा सच। या ब्रो, तभी मैं यू कांट गेट मैरिड ब्रो। मुझे करनी भी नहीं भाई। अभी टॉक्सिसिटी थी, ये सब चीजें हटा के मैं देख रहा हूँ भाई, आपसे भी जब मेरी पीछे बात होती रहती है, और भाई आपका तो इंस्टाग्राम, आपसे जब बात होती रहती है, स्पिरिचुअलिटी आप दोनों के अंदर है, और आप वो फॉलो भी करते हो, जैसे आपने गुरु गायन और ओम भी करवाया, और आप भी जो बातें करते हो, तो मतलब ये इसीलिए आई आपकी लाइफ में, कि अगर नेगेटिविटी बहुत चल रही है तो उस पर वो हावी ना हो, उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल जाओ, ताकि आप कंट्रोल में रहो, पावर में रहो, गुड वाइब्स में रहो। यार ये पता है, एक मतलब देखो बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक होता है स्पिरिचुअलिटी का ना, छोटी बात तो है नहीं, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम भी कोशिश कर रहे हैं भाई फॉलो करने की। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं और हरजत बहुत स्पिरिचुअल है भाई, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आएगा कहेगा कि भाई तू आज से स्पिरिचुअल ये ले। जब तक आप नहीं जाओगे ना उस डायरेक्शन में, कोई कुछ नहीं कर सकता भाई। और ये भी है कि जब बंदा एक स्टेप लेता है ना, तो ऐसा लगता है कि कुदरत उसकी हेल्प कर रही है बस कि अब तू। लेकिन भाई कुदरत परीक्षा भी ले रही होती है साथ साथ। टेस्ट तो बहुत टेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें, हेल्प कम है, टेस्ट ज्यादा है। और वो मतलब वो टेस्ट का ही मजा है मेरे हिसाब से, तो समझ रहे हो, लोग उसी में टूट जाते हैं, वहां नहीं टूटेगा कोई। तो भाई स्पिरिचुअल सबने कहानी तो सुनी है ना बचपन से, गुरु वाली, तो गुरु तो फिर टेस्ट ले गई। बिल्कुल लेगा यार। तो कुदरत को कह लो, किसी भी चीज को जो आपको सिखाया वो गुरु है, तो वो टेस्ट भी आएंगे साथ में। अगर सीख मिल रही है, सीख फायदा है ना, फायदा है। हाँ, तो फिर उसके साथ थोड़ा वो भी होता है कि अब क्या बंदा कैसे इस पे हैंडल करेगा, कितनी बुराई, मतलब इतने गलत टाइम में बंदा चटक रहा है, बिल्कुल ही गलत हो रहा है, या वो फिर भी कह रहा है कि नहीं चलो सबर सबर सबर, वो वाली बात है। सही। सब्र का फल मीठा। हाँ, आपकी ये जो वन लाइनर्स पीजे टाइप के होते हैं भाई, बड़े। पीजे मत बोलो भाई, सॉरी पाजी, पीजे तो आपकी रील्स में होते हैं। हर जैसे मेरे को डिस मार दिया। माइक ड्रॉप। सही। तो काटना बजे। हाँ, सब रखेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करें तो आप कैसे, मतलब अपने, और मतलब क्या जब जाते हो फील्ड में, मतलब क्या पढ़ते हो, क्या किनको यार मैंने देखो, मेरे गुरु है भाई, ठीक है, श्री आशुतोष महाराज जी। मैंने 2008 में नाम ले रखा है, ठीक है, 2008 से ले रखा है। हालांकि मेरे को बहुत टाइम लग गया यार ये उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने में, क्योंकि उस टाइम पे मैं छोटा भी था, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब अक्ल नहीं थी इतनी कि स्पिरिचुअलिटी ही असली लाइफ होती है, ठीक है। पहले मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो वही है। अभी भी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगती, ठीक है, लेकिन यही है कि उसके पीछे भागते नहीं, कि सिर्फ वही करना है कि फटाफट से पैसा कमा लेना है। इनफैक्ट कल ही मैं और रजत भाई बात कर रहे थे कि भाई द गोल इज नॉट टू लुक रिच, इट इज टू बी रिच, है ना। जिनके पास भाई पैसा है उनके पास लाइफस्टाइल नहीं है, सही बात है। और जिनके पास लाइफस्टाइल है ना उनके पास फ्रीडम नहीं है। बेसिकली जो लोग दिखाते रहते हैं, जो जिन पे होता है वो दिखा, इंस्टा पे थोड़ी आके दिखाते हैं भाई वही वो पोस्ट पढ़ा था मैंने कि फरारी की ऐड नहीं आती ना ब्रो, क्योंकि जो ऐड देख रहा है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कितना देती है नहीं पूछ सकते ना फरारी का। तो वही वाली बात है भाई। तो वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से भाई परे होना मतलब बहुत टफ था, ठीक है। आज की डेट में बस इतना रहता है कि भाई अपना खर्चा चले जी, कोई कमी ना हो जिंदगी में। बाकी भाई गुरु महाराज जी की इतनी कृपा रहती है अपने पे कि वो कभी कमी रखते ही नहीं। सही है भाई, ऐसा होना चाहिए यार। बस वही है, माइंड आपका माइंड यहाँ नहीं होता भाई, दिल सॉरी। और हाँ भाई मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैं अपने पोस्टों में एक हैशटैग डालता हूँ या लिखता हूँ जय महाराज जी की, तो वो मुँह फाड़ नहीं है, ठीक है, वो मेरे गुरु महाराज जी हैं, ये मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पे 1-2 DM भी आ गए थे भाई लोगों के कि भाई आपने मतलब आप भी स्निच निकले, आपने हर जस्ट में छोड़ दिया मुँह फाड़ का हो गया। तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर क्या हो रहा है भाई, क्या देख रहे हो? मैं फिर बोलूं क्या देख रहे हैं? नहीं हमारी, हम तो देखो, हम तो ऐसा आपको बोले ना भाजी, नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं, हम तो वैसे देखते ना। मैं तो उसकी बात कर रहा हम हूँ, तो ऊपर देखते टॉप से व्यू, जो नीचे मन की बात। टोनी कक्कड़ के गानों की बात कर रहा था यार। अच्छा हाँ, जब भाई मेरे को जो बता रहा था कि आपका माइंड शांत होना चाहिए, दिल भी बिल्कुल साफ होना चाहिए, जैसा आपने बोला बहुत जरूरी भी है और ये होना भी चाहिए। बिल्कुल सही, आप दोनों बढ़िया काम कर रहे हो, माइंड भी आपका साफ है बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। मेरे को भी बताओ, जैसे मैंने इंट्रोड्यूस करा आप दोनों को, सुपर हिट डुओ हरजत एंड एंकी, उन्होंने इतने बढ़िया जी-फाड़ गाने बनाए हैं। सो आप दोनों मिले कैसे, पहले किसने किसका क्या काम देखा? इरशाद भाई आइए। भाई हम मिले थे हरजत उस टाइम पे था आर्टिस्तान में, तब
नहीं हरजस और न्यूटन अच्छा आमिर भाई के साथ आए थे मेरे मतलब फ्लैट पे। मेरा छोटा स्टूडियो होता था तब, रूम स्टूडियो, तो आए थे तब। मेरी वाइफ नहीं बैठी थी हरजस के साथ इतनी, तब मैं न्यूटन के साथ गाने बना रहा था। न्यूटन के साथ मैंने 2-3 गाने बनाए थे, न्यूटन और मेरी वाइफ बैठ गई थी। फिर बाद में रैंडमली हम लोगों की ऐसी ना शोकेस के बाद से, नहीं शोकेस के बाद तो हम पहली बार मिले थे फ्लैट पे। हाँ, उसके बाद ना हमारी ऐसी रैंडमली इंस्टा वगैरह पे बात होती थी, तो मैंने कहा यार आओ मिलते हैं, गाना वाना करते हैं। तो हम लोगों ने भाई सबसे पहला गाना बनाया था परेशान आप। हाँ, उसको भी 3 साल लग गए थे ना निकल, बहुत मतलब बहुत बाद में वो बहुत लेवल हो गए ऐसे गया। कभी खुशी गम भी उस टाइम भी बनाया था। हाँ, तो बस ऐसे ही था अपना, ये रहता था, हरजस आता था भाई, और हम लोग भाई फुल खाते पीते रहते थे, चिल कर रहे होते थे, सोते थे, मतलब आधे टाइम तो हम चिल ही कर रहे होते थे भाई। सही। और गंदे जोक्स नहीं। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं तो भाई फिर नहीं मतलब मैं गंदे जोक्स मानने, फिर मैं वो आपकी रील वाली बातें भी बताऊंगा। नहीं तो फिर क्या कहते हैं, रियल हिप हॉप। तो उसके बाद भाई फिर हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई थी। मतलब हरजस आता था और हफ्ते 10 दिन के लिए रुकता था। हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, बॉन्ड बहुत बड़ा बॉन्ड टाइट एकदम बॉन्ड था हमारा। तो भाई इसलिए फिर तो हमें ना ये रियलाइज होना शुरू हो गया कि भाई हमारी ना वाइब ऑटोमेटिकली क्लिक करती है। ऐसा नहीं है कि हम फोर्सेबली कर रहे हैं। गलत मतलब ऐसा होता था कि बाय डिफॉल्ट अगर हरजस कोई वर्स कर रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट जो मैं बीट बनाऊंगा ना, वो उसका सबसे अच्छा वर्जन बन रहा है, हो जाता ना एक। और जो बाय डिफॉल्ट मैं बीट बना रहा हूँ उस पे जो सबसे अच्छा वर्स हो रहा है वो हरजस का ही हो रहा है। मतलब भाई को भी जैसे कोई रैपर चाहिए होता है बीट पे, या कोई भी सिंगर चाहिए होता है, अच्छा मिल गया। मेरे को अपने मतलब का बेस्ट वो मिल गया कि यही मेरे को ऐसी बेस चाहिए थी भाई, भम करके गिरनी थी, सबकी भम बढ़ जाए। वोकल ऊपर होने चाहिए। वोकल मेरे ऊपर कर दो, क्योंकि बचपन से मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, जिसके साथ भी कोलैब करा है सबने मेरे वोकल दबाए हैं। और इस चीज आवाज दबी रही है मेरे भाई की, पर ये आवाज कभी दबी नहीं। पर ये क्यों होता है ऐसा यार? जैसे दो सवाल है मेरे, जो बॉन्ड जैसा आपने बताया बॉन्ड के बारे में, फिर इतना मैं जैसा मेरे को चाहिए था, जैसा आपको चाहिए था प्रोड्यूसर, वैसा वो मिल गया, जैसा आपको आर्टिस्ट चाहिए था मिल गया, ठीक है। एक इसमें कि आपकी आवाज पुराने गाने में क्यों दबाई, मतलब क्या होता है जब भाई यार आवाज दवाई, मतलब वो नहीं है, मिक्सिंग मिस्टेक्स होती थी। मैंने बहुत उसमें, ये तो चलो प्रोड्यूसर बता रहा है, बट एज अ रैपर हाँ मैं देखो, मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं किसी को ऐसे ब्लेम नहीं करूंगा यार। मतलब अभी सिद्धू मूसेवाला की भी एल्बम आई थी, तो उसमें भी जिसने भी वो एल्बम इंजीनियर करी है, तो उसमें भी वोकल्स बहुत जगह दबे हुए हैं यार लोगों के। तो क्या हो जाता है मतलब अब मेरे को ये नहीं पता यार। ओके ठीक है, अब ये तो वही वाली बात हो गई ना, बता सकते हैं ना, गलती से हुई या करी है, तो वो मेरे को नहीं पता। मैं तो एक बता सकता हूँ ना, मेरे तो बहुत दबाया मैं, मतलब वोकल नहीं इतने, मतलब ये सदमा है हरजस के लिए ना। मेरा सदमा है यार। मैं गाना भेजता हूँ ना, तो मैं हरजस से पूछता हूँ भाई गाना साउंड कैसा कर रहा है, तो हरजस कहता है भाई मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, वोकल और उठ सकते हैं बस। सबने दबाया भाई, एंड यू फकिंग नो किसने दबाया। अगर तुम देख रहे हो तो उस टाइम पे कुछ नहीं बोला आपने ना, मतलब क्या क्यों? छोड़ो यार, नहीं वैसे पूछ रहा, हमारी जिंदगी आधी ऐसे निकल गई कि चलो यार माफ किया, मतलब माफी मांगी भी, ऐसी बात नहीं है, माफी मांगी, माफ ज्यादा करा कि चलो कोई नहीं, सही क्या होता है, दुनिया है वही भाई। अभी वाली बात है कि दुनिया है तो बुरी है। और दूसरा भाई मेरा पॉइंट ये था कि जैसा आपने बोला कि गाने बना के रखे होते हैं, लेबल्स को पिच कर रहे होते हैं, 3 साल तक गाना बेगाने, फिर 3 साल चलो गाना अपने चैनल से निकाल दिया या कहीं और से निकाल दिया। ये इतना टाइम क्यों लगता है यार लेबल को? मतलब लेबल क्या मतलब रैप को लेके या सीरियस है या नहीं है? क्योंकि पहले क्या करूं, अभी तो मेरे ख्याल से समझ भी नहीं आई है लेबल लोगों ने रैप की, अभी आएगी, टाइम लगेगा स्टिल। हाँ अभी नहीं आई समझ बहुत। भाई मैं तो इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं लेवल से कभी एसोसिएट हुआ नहीं कि मतलब मैं साइन वगैरह हो गया, बट मेरे को जितना समझ आता है ना ब्रो, तो उतना आता है कि नो ऑफेंस कि भाई लेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल इज नॉट अबाउट म्यूजिकलिटी। सही बात। द फर्स्ट पॉइंट फॉर लेबल इज म्यूजिक बिजनेस, सेकंड कम्स म्यूजिकलिटी और मे बी थर्ड और फोर्थ डिपेंडिंग ऑन द लेबल, ठीक है। बट हाँ फॉर मी व्हाट आई सी, व्हाट आई परसीव, लेबल पहला बिजनेस है यार, उसके लिए ऑब्वियसली बात है, और होना भी चाहिए यार। कि एक पूरे लेवल में 40 बंदे, तो Exactly. 2-3 बंदों को सेंस होगी कि कैसे क्या म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक होता है, बाकी सब वो धंधा ही है। और मतलब मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब मैं कल की बात है शायद, मैं मतलब 1-2 ट्रैक में को ना आगे क्लाइंट्स को भेजने थे, तो मैं हरजस भाई को रिव्यू ले रहा था भाई से, तो हरजस भाई कह रहे थे कि भाई मत भेजो यार। मैंने कहा क्यों? कहते भाई मेरे को दे दो यार, क्यों मतलब इतनी अच्छी बीटें भेज रहे भारी थी। तो मैंने मतलब भेजते टाइम भी हरजस भाई को बोला, मैंने कहा आप टेंशन मत लो भाई, ये रिजेक्ट होंगी। अच्छा, क्योंकि ज्यादा अच्छी हैं,
नहीं, ये फैक्ट है लाइफ, ये फैक्ट है लाइफ का। इनफैक्ट अपने भाई हैं अभी चंडीगढ़ से, लिरिसिस्ट सिंगर है वो, उन्होंने काफ़ी निंजा वगैरह, दिलजीत भाई वगैरह के गाने करे। तो उनका भी ये मतलब जब मैं उनसे मिला था ना पहली बार, तो पहली ये काम सुनाया मैंने, कहता पाजी ये नहीं चलेगा मार्केट में। मैंने कहा क्यों? कहता पाजी ये ज़्यादा अच्छा है, कुछ बेकार, थोड़ा हल्का बनाओ, हल्का बनाओ, मीडियोक्रिटी टाइप, मीडियोकर, हाँ वही चलेगा। तभी मीडिया आएगी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये ऐसे क्यों है भाई, मतलब कि जो मीडियोकर गाने हैं वो दबा के चलते हैं, व्यूज भी है, अच्छे गाने जो हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन व्यूज भी नहीं है, लोग वो सुन भी नहीं रहे हैं, ऐसे क्यों है? मतलब जो चेंज हुआ ट्रेंड। यार देखो, जनता जो है ना वो भीड़ में चलती है, ठीक है, जो भीड़ से अलग लोग हैं ना वो बहुत कम है, समझ रहे हो? आप रास्ते में चलते हुए किसी को कोई गाना सुनाओगे ना तो उसको नहीं आएगा समझ कि क्या है ये, नहीं जम्बू नहीं जम्बू नहीं जम्बू नहीं जम्बू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो आप म्यूजिकल लोग यहाँ मिलने ना बहुत मुश्किल है भाई। तो आपको वही करना है कि जो मतलब आज की डेट में गाने वो चल रहे हैं जो इंस्टा पे ट्रेंड पे आ जाएंगे, रील पे चल जाएंगे, ठीक है, और उसमें काफ़ी अच्छे गाने दब भी जाते हैं भाई, जो मेरे को मतलब मेरे काफ़ी पर्सनल फेवरेट है, वोकल्स भी, ठीक है। तो वो दब जाते हैं भाई, तो मेरे को देख के होता है। तो बेसिकली वही है भाई, मटेरियलिस्टिक हो चुकी है दुनिया भी, कि भाई ये गाना चल रहा है, इस पे अगर मैं रील बना के डालूंगी तो व्यूज आएंगे भाई। जो कल बात कर रहे थे कि जो जैसे चल रहा है वही बना दो। हाँ वही है, कोई बनवाने भी आता है भाई से म्यूजिक, आप इनफैक्ट दुनिया में चल रहा है इस टाइम पे, बस वही है। अपना खुद का दिमाग नहीं है, नहीं लेगी लेवल भी, रिस्क नहीं लेगी, आर्टिस्ट भी कभी रिस्क नहीं लेगा कि मैं अपने जोन से बाहर जाऊं, कंफर्ट जोन से और बाहर। फिर आर्टिस्ट को ना एक टाइम का ऐसा लगता है कि यार कुछ कमी हो रही है, मेरे गाने तो चल रहे हैं पर मेरे को अंदर से खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि वो अबे एक ही चीज करे जाओगे तो वो कैसे होगा? पानी अटक गया तो सड़ गया ना, सड़ गया, That's वाली बात है। बट ये इसको अब लगता है कि ये चीज चेंज होने में टाइम लगाएगी या लगेगा, लोगों को समझ कब आएगी? देखो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, ओके, ठीक है, कि एक आर्टिस्ट ना बहुत अपने म्यूजिक को लेके ना जब तक वो फेमस नहीं होता बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है, इनसिक्योर होता है कि मेरे को ऐसा म्यूजिक करना है, वैसा करना है, ठीक है। वो एक्सप्लोर करना चाहता है कि मैं आज भाई ट्रैप बना रहा हूँ, हिप हॉप बना रहा हूँ। मैंने ट्रैप हिप हॉप से शुरू करा था, मेरे गाने निकले। अब आज की डेट में मैं बनाता ही नहीं ट्रैप हिप हॉप, मैं कमर्शियल गाने बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा जंप था कि भाई मैं एकदम से अपनी मार्केट में को स्विच करनी है और मेरे को अब इसमें काम करना है, ठीक है, मैंने वो ले लिया। लेकिन अगर मैं ये आज से 5 साल बाद की बात करता कि अगर मैं ट्रैप हिप हॉप बना के इतना फेमस हो चुका होता कि मेरे को इंडिया में एटलीस्ट हर कोई जान रहा है जो हिप हॉप फॉलो कर रहा है कि हाँ एंकी है कोई, तब मैं इतना बड़ा जंप नहीं लेता भाई, समझ रहा हूँ? मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड करके बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे आपने बहुत कुछ ना हासिल कर लिया होता है और आधे आर्टिस्ट इनसिक्योर घूमते हैं जब वो ऊपर पहुंच जाते हैं। मैं देख चुका हूँ भाई इनसिक्योरिटी, और मुझे भी पता है कि कल को मैं भी अगर उस लेवल पे पहुंचूंगा मैं भी इनसिक्योर होऊंगा, थोड़ी लुप बिल्कुल होगा यार, क्योंकि आपने इतने साल दिए, इतनी मराई अपनी, अब आप एक लेवल पे पहुंचे, वहाँ मेंटेन करना ही तो आर्ट है। गाना हिट देना अलग चीज होती है, वो हिट चीज को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। कुर्सी में तो मिल गई आपको, उस पर बैठना, बस। और बंदे को पता भी नहीं चलता वो जर्नी में कितनों का दिल दुखाया जाता है, नहीं पता चलता, आप उस टाइम पे सेल्फिश हो जाते हो और एक टाइम के लिए वो ठीक भी है, बट इतना सेल्फिश नहीं होना कि कल को ना आप सेल्फी रह जाओ। हाँ, कल को ये ना भूलोगे ना घूम के आएगी चीज, वही वाली बात होती है, बस जैसा बिहेवियर करोगे वही है। काफी सीख रहे हैं उसमें, हमारा स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा हाथ है राज भाई, कि हम गलत स्टेप ना ले और लेते लेते भी हम रुक जाते हैं भाई, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन। अभी माइंड है, माइंड में आपको 100 चीजें आती है भाई, तो वही वाली बात। कभी कभी लगता है एकदम हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, फिर एकदम से थॉट आता है कि यार कैसी सी जिंदगी हो रही है, लेट्स एंड दिस, वो वाला हो जाता ना कि सीधा एकदम से ही 100 से बिल्कुल बंदा 0, बिल्कुल ही लो कि यार सब बेकार लग रहा है। ये तो फेज आते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यार ये ना मैं चाहता हूँ फ्यूचर में चीजें चेंज हो ना, तभी जो रियल टैलेंट है, जो अच्छे गाने हैं वो ऊपर आने चाहिए यार। मैं हमेशा यही विश करता हूँ यार। आएंगे भाई आएंगे यार, विश ही है वो विश ही रहेगी। लोगों में ऑडियंस में इतना विश भरा हुआ है, तो कैसे आएंगे? लोगों में ना ये भी है कि अब जैसे कोई क्रिंज कंटेंट आता है ना, तो सबसे पहले वो भेज देते हैं, क्या कोई भी क्रिंज कंटेंट आया, कुछ भी आया, ये सुनो अरे भैंचो उतने में तो कोई अच्छा सॉन्ग सुन रहा है वही शेयर कर देते ना भाई, वही करते भाई। अब देखो लड़ाई वाले सीन में क्या हुआ, हाँ सब कितनी जल्दी एक्टिव हो जाते हैं भाई साहब। ऐसे वो मैं मीम पेज फॉलो करता हूँ कुछ और दूसरे आईडी से भी देखता हूँ मैं, वहां देख रहा हूँ भाई मैं
वो हरजस बोला ये क्या नीचे फिर मैंने भाई मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरी तो लड़ाई भी नहीं है किसी से भी नहीं है। एक बार को लोगों को लगता हो मुंह फाड़ से, अब उससे भी नहीं है। उससे तो हाँ तो अब क्यों घुसा रहे हो? हाँ वही कृष्णा भाई से भी नहीं है। अभी रफ्तार भैया से मिले थे आप अरे बीच में। मेरा शॉर्ट है यार सबसे, मेरे को किसी दिक्कत नहीं है भाई। अगर किसी को मेरे से दिक्कत है हाँ। तो मेरे को क्या परवाह, मैं ले ही नहीं रहा। कोई गाली दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा। ये भाई ने सही बात बोली थी, आप स्निच हो। हाँ भाई, आपने बहुत सही बात बोली यार। जो ऑडियंस लिख रही है ना, हाँ। वो अपने एक बार झांको अपने गिरेबान में, क्लीवेज में झांको अपनी। नहीं भाई, ये तो फैक्ट है भाई। मतलब होता पता है क्या है, आप लोग मिनट से पहले इधर से उधर फ्लिप मार जाओगे, ठीक है। कल को मतलब जैसे बीफ चल रही थी, बीफ सीजन चल सेम बंदे दोनों साइड में कमेंट कर रहे साइड में हैं। आ जाते हैं। अच्छा हाँ मैंने बहुत देखे हैं। तो भाई साहब मैंने कहा दीन ईमान नहीं है तुम्हारा, स्निच। अरे ऐसी है भाई, अच्छा मतलब टॉपिक है snitch। मेरे को गालियां पड़ रही थी कि भाई मैंने हर जस फिल्म गाने में मैंने म्यूजिक दिया, तो मुंह फाड़ के फैंस आके मेरे को गाली दे रहे थे कि ये है वो है, ऐसे करके। आप मिले भी थे ना बीच में उस गाने के बाद मुफाड़ भाई से किसी क्लब में? इस पार्टी भाई मैं party मुंह फाड़ भाई से मैं काफी बार मिला हूँ यार। उन्होंने और अप्रिशिएट हम भी किया जब आपको। मिले हैं ना, हाँ। हम ऐसे नहीं मिले कि मुंह फाड़ भाई कि भाई ने डिश बनाई है। ऐसे बोल रहे हो कि ये इससे तो मिलना नहीं है, कि ये तो एंकी है, इसने तो डिश बनाई है। भाई वो बंदा इतनी कर्टेसी से मिला है मेरे से, इतनी इज्जत से मिला है। Real life। एंकी भाई कैसे हो? अच्छा। और मैंने कहा मुंह फाड़ भाई आप कैसे हो, आप बताओ। और वो उस टाइम पे अपनी शायद मैनेजमेंट के साथ था और लोग भी थे। उन्होंने भाई मेरे को इंट्रोड्यूस कराया सबसे कि एंकी ये प्रोड्यूस करता है म्यूजिक, बहुत अच्छा म्यूजिक है, ये सब वो सब। तो भाई वो एक अलग चीज होती है यार। समझ रहे हो? गलतियां हो जाती है, बंदे तो वो एक सही है, रियल लाइफ सारी और चीज़। रियल लाइफ में फर्क समझना आना चाहिए लोगों को यार। ये कोई बच्चे नहीं है कट्टी अब्बा खेले। तूने उससे बात करी, हम तुझसे नहीं करेंगे। अच्छा मेरा बैट वही वाला मेरा बैट है मैं। हाँ, मेरा बैट है। मैं अरे किसी ही का बैटिंग करूंगा। अरे किसी का बैट नहीं, सारे सबके बैट छूट जाएंगे इधर ही। सही बात है भाई। अंपायर के पास जाओगे ना, जब थर्ड अंपायर के पास कुछ नहीं जाता भाई। आई वॉज वेरी हैप्पी। देखो भाई मैं सही बताता हूँ आपको, मैंने देखा, मैं तो कब से बात कर रहे थे। हाँ। मैं तो ये चाहता था कि ना एक बोनस हम लोग पॉडकास्ट करें जिसमें हरजस और मुफाड़ साथ बैठे और मेरे को कंटेंट की खुशबू आ जाती है। कंटेंट नहीं भाई यार, क्या आप मैं आपके साथ पार्टी करता हूँ, मुफाड़ भाई के साथ भी करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ साथ भी करें। नहीं हम कंसेंट बहुत जरूरी है। आप स्निच हो राज भाई। सो जो लोग ये पॉडकास्ट देखने चाहते हैं मुफाड़ और हरजस का एक साथ, प्लीज कमेंट अच्छा मुझे ऐसे नहीं करना था, मुझे लगा कह रहे हो सबसे जो मैंने ऐसे कर दिया। सॉरी यहाँ से हैशटैग स्निच निकलेगा। हाँ कोई नहीं भाई। तो गाना आ रहा है आपका, मतलब ऐसा कुछ बातचीत हुई? भाई हमारा ना कनेक्ट ही गाने से बना था। हाँ। तो हम मिले तो हमारा जैसे ऐसे हो गया कि यार अब बनाना पड़ जाएगा गाना, ऐसा हो वाइब आ जाती है ना। हाँ बना लेंगे, देख लेंगे यार, कोई वो ऐसा नहीं है। सही। गाड़ी में क्या बात हुई? कुछ तो होता, एक बात तो होता, गाड़ी में क्या बात हुई? गाड़ी में राज भाई की रील देखी? नहीं। मैंने भेज दिया था पर्सनली। अरे यार गाड़ी में तो बहुत बात है। वॉइस नोट वाली भी? वॉइस नोट वाली भी हुई, लाइव वाली भी हुई। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को बड़ा ऐसा बुरा लगा था तूने वॉइस नोट डाल दिया, बट मैंने कहा मेरे को मजा भी आया बड़ा जब लाइव आया। सब भूल गए वॉइस नोट, तो अभी भी भूल जाना, इससे याद मत कर लेना, ये भी है। ठीक है भाई, अच्छी बात है आपकी दोस्ती की। डोंट बी अ स्निच। और ये फ्रेंडशिप आगे और चलते रहे, आप दोनों बढ़िया काम करते रहो। हाँ। कि भाई एज एन आपसे एज एन प्रोड्यूसर आपका क्या स्ट्रगल है? मतलब आप कानफाड़ काम करते हो, सबको पता है, पुराने चावल लो, ठीक है, एक्सपीरियंस हो, मतलब फिर भी आपको लगता नहीं कि आप किस चीज के लिए या क्या स्ट्रगल कर रहे हो? लाइक रमी वाला एग्जांपल दे दो। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो आप ये लगाओ कि एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, ठीक है, पहले मेरे को काम ढूंढ के लाना है, फिर उसके बाद वो काम करना है जी खुद ही। फिर वो काम जब तक क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा करे जाना है, फिर वो काम हो जाएगा तब उसकी पेमेंट आएगी, या पहले भी आ जाए थोड़ी बहुत है जैसे भी करके आएगी। फिर उसके बाद दूसरा काम ढूंढो, फिर करो। ये तो हो गया अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको नाम करना है जिससे काम आए, तो आपको कोलैब करने पड़ेंगे, ठीक है जी। कोलैब करो। अब उसमें चलो स्टार्टिंग में तो पैसा वैसा कुछ था नहीं इन्वॉल्व, ठीक है, अब थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना शुरू हुआ है, ठीक है, क्योंकि साफ सीधी सी बात है भाई, मेहनत मेरी भी लग रही है तो मैं उस चीज़ के पैसे लूँगा, ठीक है। तो अब ये तो आपस में रिलेटेड चीज़ें हो गई, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस मैं कोलैब नहीं करता, मैं अपने सोलो गाने निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम बंद है। तो सबसे बड़ी स्ट्रगल ही यही है। बाप रे, जो पूरी बताई ना आपने बात, समझ रहे हो? हाँ। कि आपको पहले अपना काम दिखाना है, फिर काम लेना है। बट भाई इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, मतलब स्टिल यू हैव टू शो योर वर्क।
यार मतलब काफी देखो, मैं आपको बताऊं, मैं जब हमारा पिछला वो हुआ था, मतलब आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, तो मैंने बताया था भाई मैं घोस्ट करता हूँ। हाँ, तो वही पूछना होता, अभी भी करते हो नहीं कर रहे हो? अभी भी कर रहा हूँ भाई। अच्छा, ठीक करना है, पड़ता मैंने है। वो पिछली बार भी बोला था मैं घोस्ट नहीं छोड़ूंगा भाई। हाँ, आई नहीं याद है। ठीक है, क्योंकि कल को मेरे नाम से शायद इतने पैसे नहीं आएंगे जितने मैं घोस्ट से कमा लूंगा यार। बंगाली थोड़ी हो। लोग नाम देने में इतना पैसा नहीं दे रहे भाई, इतना अपना नाम छुपाने में दे रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम आए इतना तब इतना पैसा नहीं मिल रहा, मेरा नाम छुप जाए तो पैसा मिलेगा, समझ रहे हो? तो वो वाला सीन वो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो वो आपका सीन जो है गोस्ट वाला, वो बहुत सही चल रहा है, लेकिन एज एन प्रोड्यूसर एंकी, जहां आपको अपना नाम और काम देना, वो टफ है आपके लिए। बहुत टफ है भाई, लेकिन देखो मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि यार जिसका काम अच्छा है ना, ठीक है, वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो पहुँचेगा ही। इनफैक्ट कल ही मैं हर्षद भाई और ऋषि भाई बैठे होते मेरे यहीं, तो मैं एक बात बहुत टाइम से ना, मतलब कहीं मैंने पढ़ी थी, तो वही समझा रहा था कि 2 टाइप के आर्टिस्ट होते हैं भाई। एक होता है गुड आर्टिस्ट, एक होता है ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है, मैं अभी तक ये समझता आ रहा था जो गुड आर्टिस्ट है ना वही ग्रेट है, लेकिन फिर जब मैं ग्रेट से मिला ना, तो मेरे को समझ आ गया ये गुड है। इनको समझ नहीं आ रहा कि ये गुड है। उनके अंदर ना एक खुद का ईगो है जो वो सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने आप को ग्रेट बोल के। लिकिंग योर ओन बॉल्स। जो ग्रेट होता है ना उसको बोलने की जरूरत नहीं होती, आपको भी पता है। ठीक है, कोई आके अपनी तारीफें नहीं करता। जैसे आपको हम बोलते हैं हो भाई ग्रेट, समझ रहे हो? आपको मैं कह रहा हूँ कि लोग चिढ़ते भी हैं, गाली भी बक रहे हैं, तो वो चिढ़ रहे हैं ना भाई। किसी बुरे बंदे से आप थोड़ा चिढ़ोगे, अच्छे से चिढ़ोगे ना, जिससे आपको जलन मचेगी। ये गांड फाड़ रहा है भाई, ये कतई खतरनाक काम कर तो रहा है। वो वाली बात हो जाती है भाई। तो एज उसको अगर मैं मतलब कंसिडरेशन में लूँ ना, तो भाई स्ट्रगल कभी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि स्ट्रगल की लेवल बढ़ती जाएगी। आज मेरे को 2 लाख रुपए महीने चाहिए, कल मैं 6 डिमांड करूँगा, फिर 60 लाख पे आएंगे, फिर करोड़ भी आएंगे। नेवर एंडिंग। ठीक है, तो वो स्ट्रगल, और अच्छी बात है भाई, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। उसी का तो मजा है बस। नहीं भाई, जो आर्टिस्ट ये छोड़ देता है ना स्ट्रगल, अपनी सोच, स्ट्रगल अपनी मेड इट हो गया हूँ मैं और स्ट्रगल छोड़ दी, वहीं से उसके म्यूजिक का डाउनफॉल है, करियर का नहीं। कि सब सीख लिया, करियर का डाउनफॉल नहीं अब होगा, मैं अराइव कर चुका हूँ, करियर चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा उल्टा। ठीक है, लेकिन म्यूजिक का डाउनफॉल हो जाएगा। लोग कहते हैं ना यार आय हाय अभी कैसे गाने बना रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि म्यूजिक डाउनफॉल कर गया भाई, उसकी हाय हाय, lyrics ने बना कैसे ली। कैसे लिरिक्स चल रहे हैं भाई आजकल, हाय हाय। फकिंग शिट, और ये शिट म्यूजिक। टाइम लगेगा ना सर होने में। टाइम लगेगा, पर उसके लिए फिर टाइम लगाना भी पड़ेगा ना। आप बताओ आपका क्या स्ट्रगल है एज अ रैपर? मेरा आपका नहीं पूछो। हाँ सबसे बड़ा स्ट्रगल है अर्जस भाई का, जोमेटो 50 मिनट ले रहा खाना डिलीवर करने, कैंसिल करो ऑर्डर एंकी भाई। नहीं यार, हमने भी बड़ा स्ट्रगल देखा यार। अब क्या, अभी भी क्या फेस कर रहे हो क्या? स्ट्रगल भाई ये है कि देखो, अब इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, हाँ। तो अब सब खुद ही करना है। अब जैसे एल्बम बना रहा हूँ ना, उसका जिक्र मैं खुद ही कर दूँ। आई वॉन्ट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, दैट्स मी माई सेल्फ। ठीक है, तो भाई एल्बम जैसे बना रहा हूँ, तो उसमें स्ट्रगल ये है कि भाई पहले होता था कि जैसे नेट की बीटें उठा लेते थे ना, अब उठा नहीं सकते अब, क्योंकि स्ट्रीमिंग्स पे प्रॉपर जाता है गाना, सब होता है। तो ओरिजिनल म्यूजिक बनाओ पहले, ठीक है, बनवाओ, मतलब वही वाली बात, मैं तो नहीं बनाता, बनवाते थे एंकी भाई हो गए, जो भी प्रोड्यूसर है। भाई तुमने आया शिव नहीं है। बनाया तो है म्यूजिक? शिव, हाँ एक बार मैंने ट्राई किया था, वो ऐसे 1-2 टूना वाले भाई के साथ। तो बेसिकली ये भाई देखो, ओरिजिनल म्यूजिक लाओ, उसके बाद ना मेरा सीन ये है, मेरे को कोई भी एक हल्का गाना नहीं डाला, इसलिए मैं टाइम भी ले रहा हूँ। और स्ट्रगल ये है कि क्वालिटी निकालना ही स्ट्रगल है मेरे लिए तो, क्योंकि मेरा और ये नहीं कि मतलब ये लोगों को पसंद आएगा, हाँ, अपनी सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ये है ना अपनी जिंदगी, हमको और कुछ आता ही नहीं है भाई, क्लियर बात है, कुछ आता ही नहीं है। स्ट्रगल तो इसी चीज का होगा ना, सिर्फ म्यूजिक का स्ट्रगल होता है, फिर वीडियो का भी स्ट्रगल होता है। अब पैसे भी कमाने हैं, कोलैब भी करने हैं, लोगों को वर्स भी करके देने हैं। आप नहीं करते गोस्ट? लोग मतलब पूछ रहा हूँ, नहीं यंग रैपर्स आते हैं वो, आई नो। नहीं भाई, मैं नहीं करता, क्या पता करा भी हो। मेरा पता क्या है, मेरा गोश्त नहीं है, मेरा उठा लेते हैं लोग लाइनें, किसने उठाई? तो मेरी इनडायरेक्ट गोश्त हो जाती है। मतलब किसने उठाई, कुछ एग्जांपल दो। है कोई गोश्त बस्टर, अब छोड़ो। बहुत लोग उठा रहे हैं राज भाई। मैं आपको पता है, आप आए हो मेरे फ्लैट पे,
मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, तो मेरी मतलब गज़लें नज़में मैं बहुत पढ़ता हूँ। वैसा आप सबको बता दूं मैं, एंकी भाई को म्यूजिक की तो क्योंकि ही इज अ बीट प्रोड्यूसर नॉलेज है, लेकिन लिखाई की उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली नॉलेज है। शुक्रिया। तो वही भाई मैंने काफ़ी गाने सुने अभी हाल फिलहाल में, तो लोग वही शायरी वायरी की किताबों से भी लाइनें उठा रहे हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम आ रही हैं, मतलब जॉन एलिया साहब की भी बड़ी लाइनें उठाई गई हैं। उठाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप भाई ओरिजिनलिटी नहीं दे बट रहे वो हैं, एक तरीके से वो भी तो नहीं कि हिप हॉप में आपको Inspiration। पता है कि रिस्पेक्ट देने के लिए हाँ। वो लाइन उठानी। नहीं वही तो उनका शाउट आउट दो यार, मतलब उनकी बात तो किसी को पता नहीं चलता। लोग कह रहे हैं, लोग मेरे को 100 बंदे आके कह रहे हैं कि भाई उस रैपर की वो लाइन सुनी, सबसे डीप लाइन थी। मैंने कहा यही तो उठी हुई है, चोदी है। समझ रहे हो? अगर आप किसी को शाउट आउट दे रहे हो तो दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि लोग समझ रहे हैं वो आपकी लाइन है ना? हाँ, तो वो जैसे आप- वो गलत है। मैं भी आजकल ये कर रहा हूँ भाई, मैं स्टोरी पे ऐसे किसी और शायर की मैं डालता हूँ ना, तो उसको कोई क्रेडिट नहीं देता, बट मैं उनका शेयर करता हूँ कि मेरा वो है। बट जब मैं अपना लिखता हूँ तो मैं नीचे लिख देता हूँ तेरा हट जाएगी, कि लगा लो जो ये मेरा है, बाकी मेरे नहीं है। क्लियर बात है। हाँ, कि जो मैं डाल जिसकी जो हाँ, नाम बाकी है मेरे नहीं वो है। मेरा है, बाकी नहीं कोई है। पूछता है मेरे को स्टोरी पे कौन सी बुक है, तो वो हम बता सकते हैं, बट ये हमारे हम ओन नहीं करते। सही बात। ये थॉट हम दुनिया में डाल सकते हैं कि भाई ऐसी राइटिंग हमें पसंद है, या ये चीज ये डेप्थ है जिससे हम कनेक्ट करते हैं। सही, ये बहुत सही बात है। और भाई किन किन शायरों का आप सुनते हो? जो जैसे जॉन एलिया तो मुझे पता है साहब, जॉन एलिया साहब हैं, इंदौरी साहब चले गए यार, उनका बहुत अच्छी सोल थी, लेजेंडरी है। बहुत लेजेंडरी। और कौन थे? अहमद फराज, निदा फाजली साहब, निदा फाजली साहब। निदा फाजली साहब की मैंने कभी बीच में सुनी भाई, उनके बाप, उन्होंने अपने फादर साहब के लिए बोली है कि हिंदुस्तान में बाप नहीं मरते। भाई उनकी वो डेप्थ है भाई, कि वो कह रहे हैं मेरे अंदर जो तुमने खून दिया है वो तो चल रहा है ना, तो तुम तो मेरे अंदर जी रहे हो, कि हमारे हिंदुस्तान में बाप कभी नहीं मरते। मैंने कहा यार ये क्या डेप्थ है भाई, ये क्या सोच है, ये इस उसकी नहीं है, इस डायमेंशन की नहीं है, ये अलग है। एक जिसको कहते हैं ना आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये अलग अलग हट गया। सही यार, अच्छा आप बाकी और कोई भाई कौन से रह गए शायद? बहुत है यार, बहुत। ये अच्छी बात है यार, क्योंकि पढ़ना ढूंढने बहुत जाओ जरूरी तो, भाई। ढूंढने जाओ तो। अच्छे लोगों को और अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी भाई। ये वैसे इससे मुझे याद है, शायरी से एक गाना आ रहा है, शायरी ना भाई, वो शायर अरे शायर करके भाई, वो क्या इसमें भी गाना है? फीमेल है शायरी। शायरी अरे शायर- बस कर दो राज भाई। सॉरी भाई, शायर करके भाई का गाना आ रहा है, एक्सक्लूसिव सुना मैंने भाई। वो कब आ रहा है भाई, कब आ रहा है वो? आप हर गाना सुन लेते हाँ हो? भाई, आपको हर जगह अपनी एक्सक्लूसिविटी दिखानी है यार। हाँ ब्रो, क्योंकि हिप हॉप में मुझसे ज्यादा रिलेवेंट कोई वैसे नहीं है ना। देखो, जनरल अनाउंसमेंट 6 सितंबर को आ रहा है गाना स्ट्रीमिंग साइट्स पे, उसके बाद 10 तारीख को म्यूजिक वीडियो, मजा आएगा। और उसका हुक है, शायरी लिखी दिल में चोट आ गई, क्या बात है। जो दिखा मुझे वो था नहीं, आय हाय, जिंदगी कोई सौदा नहीं, जब जीना शुरू किया मुझे मौत आ गई। रैप तो कर दे यार एक बार हल्का, 4 लाइन नहीं तब तक वो रिलीज हुई। विचार लेने 4 लाइन हो गई, ये तो मुझे लगता होगी 4 लाइन। होकी तो गाने का मेन होता है यार। बट इसका मैं वेट कर रहा हूँ सच में यार। ये जब मैंने सुना भाई स्टूडियो में, मतलब ये रैप सुनना है क्या इसका? सुना सकते हो, क्योंकि आई थिंक जब तक गाना रिलीज होगा उसके बाद ये वो रिलीज होगा। नहीं भाई, मैंने भी जब पहली बार रजत भाई ने मेरे को सुनाया था, तो लिखाई तो मतलब मैं तो स्टार्टिंग से रजत भाई को बोलता हूँ कि आपकी लिखाई तो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इसमें जो मतलब म्यूजिक भी था ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था भाई। कर्तव्य के कर्तव्य ने म्यूजिक दिया। तो उसमें भी वही यूनिटी वाला सीन है भाई, अब सबका साथ ही हो गया। कोई बसड़ वाला ये चैप्टर क्लोज कर दो, आगे बढ़ता 1.5-2 साल हो गए यार, वही वाला हाँ यार, लोग बड़े वेले को लोग वेले हैं। क्या कहते हो? है भाई, है लोग वेले हैं। 1-2 लाइनें तो अच्छी लगती है आपको शायर में से, मेन लाइन है वो नहीं, वो अरे उसमें वो बताऊंगा नहीं, बस एक्चुअली वो जो पूरा गाना सुना ना, बैठा मैंने फोन साइड पे रख दिया, प्ले हुआ स्पीकर में, मैं सुन रहा। सेकंड वर्स पे ज्यादा ध्यान देना। हाँ, उसकी शुरुआत की 1-2 लाइन बता सकता हाँ, हूँ आप। सेकंड वर्स की। कहाँ से आए हम, कहाँ को जाना है, सबको पता है सच फिर भी छुपाना है, आगे नहीं बताना है, नहीं बताना आगे। अच्छा, नहीं होता ना, ठीक है। तो ठीक है भाई, शायर का वेट करते हैं। इसके अलावा सैटर्न आया था आपका, वो गाना बहुत सही चला भाई। शुक्रिया भाई ने ही कराया था अपना सीन। अरे हाँ ठीक है, ये बोलने की अरे बढ़िया बंदे हैं। Shout out to Raj Jones, राज भाई, everyone. Woo! नहीं मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मतलब हिप हॉप को वैसे सपोर्ट नहीं करते कि बातें करे जा रहे हैं, कि लोगों को लगे कि इंटरव्यूज में बोल के सपोर्ट नहीं होता। ये होता है जैसे आर्टिस्टों को काम देना या उनके साथ इवॉल्व होना, साथ में ही काम करना। भाई खुद भी चैनल पे निकालते थे। हाँ, वो तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को एक चश्मा एक्स्ट्रा चाहिए, यही वाला दे नहीं रहे पर। मैं आपको दे दूंगा। शाउट आउट टू इनोवर एंटरटेनमेंट और एम वॉट जिन्होंने बीट बनाई है, और मिक्स मास्टर किसने किया भाई? शिव ने भाई। अरे उसके बढ़िया गाना भाई। हाँ भाई, शाम में भी उसने बनाया था। हाँ भाई। तो वो मतलब उसका डिजर्विंग है। वो एक फादर साहब भी आया था भी अमित भड़ाना का,
तो उसने मिक्स भी किया था, उसका काम अच्छा भाई। यार इससे मुझे याद आया काम अच्छे से भाई का काम, जैसे शिव का काम बढ़िया, आपका काम बढ़िया, आपका काम बढ़िया। एक काम आप बहुत सही कर रहे हो, जितने भी यंग आर्टिस्ट है ना, यंग जो रैपर्स हैं उनके साथ कोलैब। मैंने ध्रुव एस्थेटिक वाला सुना था, शेड द फ्लो, उसके बाद स्मोक सपना। हाँ भाई आप सबके साथ यू नो भाई मैं क्लियर कर देता हूँ एक बात। मैं लेवल पे था कलमकार पे। मैंने छोड़ा इसलिए क्योंकि मेरे को अपने मर्जी से काम करना था और मैं उस टाइम नहीं कर पाता सपोर्ट भी क्या, मैं कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, बट उस टाइम मैं काम ही नहीं कर पाता। जिनके साथ मेरे को लगता ना कि क्रेजी है, नया बंदा बड़ा क्रेजी है, मैं काम नहीं कर पाता। मेरा ये एक मेजर रीजन था। तो ये कोई वो नहीं जताने वाली बात नहीं कि भाई मैंने तेरे को सपोर्ट करा। सब जैसे जताते हैं, जो भी करता है इंडस्ट्री में सपोर्ट, सब जताते हैं। कोई एक बंदे की बात नहीं है कि कोई बोले कि भाई ये फलाना जताता है, सब जताते हैं। नहीं जताना चाहिए भाई। फिर सामने वाला बंदा कहता नहीं चाहिए गाना तेरा, तो वो पुण्य करके भूल जाओ। ऐसा होता ना कि आप काम करके भूल जाओ। ये तो पुण्य करने से पहले बता दो ना भाई एक बात बताओ भगवान है, दुनिया बनाई है उसने। कोई आके हमें कोई कुदरत का बंदा आके जताता है कि देख क्या ठंडी हवा चल रही है, कोई नहीं। उसको गॉडली कहते हैं ना, जो बंदा किसी को नहीं जता रहा कुछ करके हेल्प, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, कोई पावर करा रही है आपसे। जहां तक मेरे को लगता है, पता नहीं असलियत क्या है, मरने के बाद पता लगेगा। इट्स ऑल अबाउट ईगो राज भाई। ये तो बड़ा सही। लेकिन आप भाई जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि यू नो वो जितने भी अभी आए थे यंग रैपर में, ध्रुव हो गया, स्मोक बीबी और काब, मैंने उनके पॉडकास्ट किया बिकॉज़ दे आर फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप। यंग भी हैं और काफी अंडररेटेड भी हैं, जो पहले से भी कर रहे हैं। जैसे अपना चंडीगढ़ में बैट मुंडे हैं, तो मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि अंडररेटेड है। कहीं ना कहीं मेरे को मैं खुद भी लगता है मैं बढ़िया काम तो बहुत टाइम से कर रहा है। मैं वो दर्द समझता हूँ भाई। बेसिकली बात ये है कि बंदा अच्छा काम करे जा रहा है लगातार, फिर भी लोग नहीं सुन रहे। वो दर्द हो जाती है कि बंदा कहता है अब या तो छोड़ दूं, अब अच्छा लगेगा कि आधी इंडस्ट्री काम ही छोड़ दे, इस चक्कर में कुछ सुन नहीं रहा। वो वाली बात है ना। बाकी यंगस्टर्स भाई सारे बढ़िया हैं, मेरे को जो अच्छा मिलता है उसका करता हूँ भाई। मेरे को वो भी नहीं है आपके। आई नो आजकल तो आप खुद ही मैसेज करते हो कि भाई कितना फ्लो बढ़िया, मैं कोई भी सुना लेट्स डू इट समथिंग। हाँ सही भाई, कुछ भेज। मेरा यही होता है कि कुछ भेज, कुछ करता है। कभी कभी नहीं समझ आता, मैं कहता हूँ कुछ और भेज दो। फिर कुछ मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जिनका एक ही अच्छा लगता है, बाकी तो वो फिर बंदा जैसे एक उसका कोई गाना करे नया बंदा, मैं एडवाइस नहीं दे रहा, बट एक छोटी सी बात है कि और वो गाना थोड़ा रीच चले जाए लोगों पे, तो आप वही मत करने लग जाओ, वहां मत अटक जाओ। बड़े बंदे तो यही करते ही हैं, इंडस्ट्री वाले जिनको हम गाली देते हैं, तो वो तो मत करो ना। नए रैपरों को कह रहा हूँ कि कुछ एक बार चल जाए ना चीज, तो उसके अलावा फिर अलग ऑप्शन ट्राई करो। एक्सपेरिमेंट्स करना जरूरी है बस। सही। आप भाई एंकी भाई क्या नहीं, भाई ने भी बड़ी जैसे हेल्प पोस्ट डालते हैं। अरे यार मैं अब नहीं डालूंगा। मैं आज से मैं खुलासा कर रहा हूँ, मैं कोई हेल्प पोस्ट नहीं डालूंगा, कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि लोग हेल्प पोस्ट के नाम पे एक्सप्लॉइट करने आ जाते हैं। 500 रुपए क्या स्टोरी थी यार? बात 500 वाली पिछली बार आपने कर ली थी। अच्छा कर ली थी, 100 कर लेते हैं। नहीं मुझे याद आया कि मैंने स्टूडियो में की थी या वहां की थी। अरे नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन वही है ना यार, हेल्प पोस्ट के नाम पे ना, मतलब आप इतनी वो नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। और पहली बात तो भाई वो हेल्प पोस्ट है, आप मेरे को अगर उसमें पैसे दे भी रहे हो तो आप मेरे को खरीद नहीं रहे भाई, पहली बात। ठीक है, मेरी प्रायोरिटीज़ है, मैं उस हिसाब से गाना करके दूंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने मेरे को एडवांस टोकन मनी दे दिया, उसके बाद आप रोज़ मेरे को 10 फ़ोन करो कि गाना हो गया। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आधे मेरे को मतलब आधे क्या काफ़ी लोग ऐसे मिले कि भाई वो काम करा के फिर कहते हैं कि भाई काम अच्छा नहीं लग रहा आपका, तो आप पैसे रिफंड कर दो। और मैं कर भी देता हूँ भाई, मेरे को वो है ही नहीं कि मतलब क्यों रखूँ मैं पैसे, या मैं ऐसे कि आधे पैसे दूंगा, मैं पूरे पैसे ले भाई, तू ले। कुछ को तो मैंने ऊपर से देने के, मैं कहता तू ऊपर से ले ले मेरे से, लेकिन वापस मत आइयो भाई, अब काम वाम कर। मैसेज करना नहीं बंद करते ना ये लोग, तो वो वाला सीन मैंने ऐसे करा है। फिर उसके बाद पता चलता है कि भाई काम वही यूज़ कर रहे जो मैंने भेजा था। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो फिर ना मेरे को समझ आने लग गया कि भाई ये दिस इज लाइक नॉट एवरीवन इज देयर टू रिस्पेक्ट यू। ठीक है, आप हर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, उनकी भाई क्या पता कोई मजबूरी हो, मैं तो बुरा अभी भी नहीं बोल रहा किसी को, क्या पता कोई भाई कुछ मजबूरी हो, कुछ हो। ठीक है, मजबूर भाई है, तो हेल्प पोस्ट वगैरह डालने भाई मैं बंद करूंगा थोड़े से, अपने ऊपर थोड़ा और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। किसी को बीट बनानी है डायरेक्ट DM करो, अगर रेट सूटेबल है तो गाना बन जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे बोला था एंकी बहुत अच्छा काम करता है लेकिन ही इज एक्सपेंसिव। मैंने बोला यार पुराना चावल है, दैट्स व्हाई ही इज एक्सपेंसिव। भाई आई डोंट लाइक दिस पुराना चावल वर्ड। पुरानी शराब इज एक्सपेंसिव। ओल्ड वाइन, या ओल्ड वाइन इज गुड। वो चावल मानेंगे चावल।
तो हाँ वो मतलब नहीं- एक्सपेंसिव है एंकी? यार बात एक्सपेंसिव की नहीं है, इतना भी कोई एक्सपेंसिव नहीं हूँ भाई मैं, ठीक है। तो खरीद के देख लो। मेन बात ये आ जाती है दिल कि से भाई खरीदा है। सबका अपना अपना भाई खुद का बजट चल रहा होता है यार। इसमें मैं आपके लिए जो चीज़ क्या पता एक्सपेंसिव हो जो आपके लिए चीज़, वो किसी और के लिए नहीं हो। सबका अपना अपना एक भाई लेवल है उस चीज़ में। तो लेकिन मेरे को, हाँ अगर मेरे को आगे बढ़ना ज़िंदगी में तो मैं एक ही रेट में नहीं काम कर सकता, सिंपल सी बात है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको आपसे पैसे लेके आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो साफ सीधी सी बात है। एंकी कभी अपने काम से डिसअपॉइंट नहीं कर सकता भाई। हाँ यार, मतलब भाई जब भी मतलब पुराने गाने भी सुनता हूँ आप लोगों के जो साथ में करें, आप अलग भी जो करते हो, मतलब भाई एक मतलब हम ड्रॉप सुनने के बैठे थे कि एंकी का क्या ड्रॉप है। अरे भाई एक्स इंट्रो पे कमेंट मैंने देखे, मैंने कहा कह रहे हैं एंकी भाई एंकी भाई एंकी भाई, मैंने कहा भाई मेरे भी रैप सुन लो। नहीं ये भी हुआ rap था, करें। ये फैक्ट है। गाना रिलीज होने से पहले ना, जब स्ट्रीमिंग के लिए हम ऑडियो भेज रहे थे फाइनल, तो मैंने हरजत भाई को भेजा एक MP3 रेंडर कि मैंने कहा भाई ये फाइनल एक बार सुन लो। तो कोई कमी कहते भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता, आपको पता है टेक्निकलिटी, वोकल पढ़ सकते हैं, वोकल पढ़ सकते हैं। मैंने कहा बढ़ जाएंगे, लेकिन वैसे सही एकदम परफेक्ट लेवल पे है वोकल, टेंशन मत लो, हर जगह आपके वोकल अच्छे सुनाई देंगे। ये हुआ कहते भाई देखो साफ सीधी बात है, कमेंट में बीट की तारीफ होनी है, ठीक है, देख लो अगर थोड़े से वोकल पड़ जाए तो शायद कोई रैप भी सुन ले। बेसिकली इंट्रो में तो वैसे ज्यादा लिरिक्स डालने भी नहीं थे, बट उसकी जो बीट है ना वो मैं ऐसी सुन के कह रहा था, मैंने कहा यार ऐसी चलने दो, मैं इसको ज्यादा खराब नहीं करूंगा, ज्यादा इस पे रैप करके। जबरदस्ती भी हो सकता था, ड्रॉप भी हो सकता था, बट यार फिर वो एसेंस है सारी, जो आप कह रहे हो ड्रॉप की वेट होती है, लोग उसकी वेट कर रहे हैं, लोगों को ऐसी सुननी है। बट ये देखो कॉम्बिनेशन तो कितना गांड फाड़ है ना, एंकी और हरजस, वो तो भाई वो हरजस गांड फाड़ It's रैप God's करेगा plan. भाई। गॉड्स प्लान, गुरु गैंग है ना हम। सही, गुरु गुलाब खत्री करते नहीं हम गुलाब कुछ करते। भी, सब काम हो रहा है। एल्बम कब ड्रॉप हो रही है ये बताओ। कोई भी बीफ हो आपका नाम हो रहा है। थैंक यू। एल्बम हाँ भाई की मेरी आपकी, मेरी दोनों की, पहले भाई बताएंगे। आप बताओ, आप काम तो करो, आई नो। कर लेंगे भाई जल्दी, पहले एक्स है कि फिर एक्स के बाद भाई एक्स ना, मैं लास्ट इंटरव्यू में बात की थी हमने, फिर साल चला गया, फिर नया साल आ गया। उस इंटरव्यू के चक्कर में ही लोग पीछे पड़ जाते हैं कि यार बोला तुमने यार, मैंने कहा गलत ही आ गया इंटरव्यू पे यार, ये अच्छा है यार। पर हाँ यार मास्क मिला था बढ़िया, मास्क कपिल। मास्क। हाँ तो भाई बेसिकली मैंने पिछली बार बोला था कि मैं 6 जनवरी को एल्बम डालूंगा, है ना, लेकिन तो साथ मैं में ये 6 भी तो बोला जनवरी था। को ही डालूंगा। लेकिन अरे अब तो खत्म होने वाला साल। अरे तो कौन सी 6 जनवरी, ये थोड़ा बोला था भाई ने। हाँ 6 जनवरी को नहीं बेसिक नहीं, एक निकल गई ना, दूसरी का वेट कर रहे हैं। अरे नहीं सीन ये है, मेरा बर्थडे आता है ना, तो मैंने हमने इंट्रो डाला था उस दिन पिछले साल, तो अब क्या पता पूरी हाँ आउटरो पूरी एल्बम ही 6 जनवरी को मेरे ख्याल से। मैं खुद को गिफ्ट देना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि जब आएगी तो लेविश पार्टी करेंगे और तभी बात करेंगे एल्बम के बारे में। एक बार आ जाए उसके पूरी सुनने का, तो उसके बाद मैं दोबारा उसका वेट कर रहा हूँ भाई, मैं पोस्ट एल्बम इंटरव्यू करना चाहता हूँ सही आपके साथ में, क्योंकि मैं मेरे को फिर क्वेश्चन होंगे मेरे पास जी, पूछने के लिए कि क्या क्या हिसाब हुआ, क्या क्या हाँ भाई, लोगों को कैसा लगता है, ठीक है, तब मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तब करेंगे एल्बम की बात। भाई मेरे को बताओ, अभी देखो इतने सारे लेबल्स इंडिया में आ रहे हैं हैवी हिप हॉप के, आप दोनों से साइन दोबारा कभी साइन होना चाहोगे किसी लेबल से? देख सकते हैं, मैंने अभी गाने में लाइन बोली है ना कि सब यहाँ तक सब खोके आया यार तेरा, एक खोके की तो डील बनती है। तो अगर खोके वाला सिस्टम है, कोई करोड़ों में हमारी वर्थ, जिसको मतलब बेसिकली पैसा भी नहीं है, जिसको वर्थ पता लग जाए, अब वो करोड़ में एग्जांपल दे रहा हूँ, पर जब कोई बंदा समझने वाला निकलेगा ना कि कोई कनेक्ट कर रहा हूँ किसी से, पैसे भी अच्छा दे रहा है, तो एक बार को सोच सकते हैं। वैसे तो इट्स अनोइंग, वैसे लेवल्स अनोइंग है बहुत ज्यादा, फक लेबल्स बट अनलेस दे पे। यार इतना ब्रेव होकर कैसे बोल सकते हैं आप? मान लो कभी लेबल को आपसे कुछ काम हो, गाना हो, फिर पैसे दो, काम करो। अगर वो बिजनेस ही कर रहे हैं ना भाई, हाँ वैसे दिक्कत ही है। अगर वो हमारे तरफ आर्टिस्टों की तरफ उनको कोई इमोशन नहीं है, तो हम क्यों रखें भाई? साफ सीधी बात है ना। अब वो बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे दो, पैसे ले लो, फिर ये मैटर नहीं करता ना कि मैंने कब कहा क्या बोला, क्या बोलो, कुछ भी सेशंस टिट फॉर टैट, के भी कुछ भी कहीं भी। आप भाई भाई मेरे हिसाब से डील होगी तो बिल्कुल भाई। हाँ, क्या कुछ मेरे हिसाब से डील आज इन की मैं डिसाइड करूंगा भाई कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़े से मतलब सारे उनके हिसाब से नहीं होने चाहिए, ठीक है। सबसे मेन जो क्लॉज ये होगा वो ये होगा कि गाने मेरे हिसाब से रिलीज होने चाहिए, उनके हिसाब से नहीं, बस यही दिक्कत है भाई सारी। ठीक है। और ऑब्वियसली पैसा मैटर करता है भाई। अगर मैं
3 साल अपने दे रहा हूँ किसी लेवल को, Yes. तो मेरे को अपनी वर्थ मिल जाएगी जो मेरी नज़रों में है, मैं साइन हो जाऊँगा। भी लेवल्स देख रहे हैं, अगर आपको मंजूर है तो प्लीज इस सुपर हिट हम दोनों की वर्थ जानने के लिए व्रत रखिए। भाई ये क्या करा आपने? वो MC स्टैन ने ब्लॉक करा आपको? मेरे को हाँ भाई, मैंने मेरे ख्याल से यंगस्टर है ना, हाँ तो उसके मैंने उसके एल्बम में मैंने उसके एल्बम में एक गाना करा था, जान ले। तो उसमें लाइन थी कि ऐसे चूतियों से MCO के स्टैंड नहीं होते। मैंने बेसिकली कहा था कि जो ऐसे रैपर होते हैं ना, जो जिनका कुछ समझ नहीं आता, उनके स्टैंड नहीं बनते कभी, क्योंकि वो इंस्पायर नहीं करते किसी को, समझ रहे हो? तो मेरे को किसी की तरफ शॉर्ट नहीं था। MC स्टैंड को मेरा कुछ भाई नहीं यार लेना देना, उसने ब्लॉक कर दिया। फिर भी अब मेरे को भाई, अब मेरे को अगले का होगा लेना देना। हाँ क्या हो गया इंडस्ट्री भाई। आपको कायदे से राज भाई आपके क्वेश्चन ना गलत होते जा रहे हैं टाइम में। आप हरजस भाई से पूछ रहे हो कि MC स्टैन ने आपको क्यों ब्लॉक करा? मैंने इंटरव्यू से पूछना चाहिए कि आपने हरजस को मैं पॉडकास्ट से इंटरव्यू लूंगा, आई विल डेफिनेटली आस्क ब्रो। बस ये ठीक है। वो भाई मुझे पहले मिल गया तो मैंने पूछ लिया। सीन ये था, मैंने ना उसको डिस तो मारा नहीं, अब उसको अगर लगा के उसकी तरफ था डिस, तो भाई मैं क्लियर कर दूं, मैंने कोई डिस नहीं मारा ना। मैं डिस रैपर नहीं हूँ, ये भी क्लियर कर दूं, ना कभी बनना है। और अगर डिस होता रहेगा तो ये जो हिप हॉप थोड़ा सा आगे बढ़ा है, ये बहुत पीछे चला जाएगा और कोई नहीं सुनेगा। सही बात। नॉर्मल ऑडियंस बंद कर देगी हिप हॉप सुनना, अगर एक दूसरे की माँ बहन करते रहेंगे ना, कोई नहीं सुनेगा भाई, साफ सीधी बात है। तो बीफ रैपर बनना कूल नहीं है, समझ आई? हाँ आजकल तो लोग ऐसे ही बात करते हैं, अंडरग्राउंड रैपर, कमर्शियल रैपर और डिस रैपर। बीफ जोन्स। मैं तो इंटरव्यूअर हूँ। चटक बंद है मेरे साथ पॉडकास्ट में, हैशटैग चटक, तू मेरा देख मेरा एकदम कड़क। तो बताओ ना मेरे को ये। हाँ। जैसे बात करें अंडरग्राउंड रैपर, कमर्शियल रैपर, डिस रैपर, हाँ अब ये 3 कैटेगरी बन चुकी है। हाँ भाई आप बताओ। हम पूछो क्या? हाँ आप ये बताते जो हो। तीनों कैटेगरी है, हाँ। इनमें 3 नाम लो सबके। नाम तो नहीं लूंगा मैं किसी नहीं, यार। का। भाई आप सबसे निकलवाते यार हो। और क्या है राज भाई, आज थोड़ा सा फेयर प्ले कर दो। हाँ, तभी काले चश्मे लगाए हमने। अच्छा क्या क्या ऑप्शन दिए? मैं देता हूँ नाम, बताओ। अंडरग्राउंड मैं बोल रहा कि जैसे आप बोल रहे ना कि सीन पूरा खराब हो जाएगा अगर डिस रैपर डिस गाने आने लगे। आधा हो चुका है भाई, हो चुका है, हाँ, हो चुका है। टॉक्सिक है बहुत टॉक्सिक। अब मैंने जो चैनल बनाया ना, उस पर एक भी कमेंट नहीं है अभी डिस वाला। मेरे लिए वो जीत गया, मेरा खत्म हो गया। मेरा जो मकसद था चैनल बनाने का, कि लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, उनको बीटी हो रही है तो वो सुनने आ रहे हैं कि मेरे को अच्छा लगता है सुन के, कोई लड़ने नहीं आ रहा। बाकी किसी का भी चैनल देखो, सब लड़ रहे हैं उनके चैनल पे। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा म्यूजिक कैसा है, बंदे ने क्या बोला है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, लड़ रहे हैं। अब ये सब लड़ते रहेंगे तो क्या होगा? क्या पॉप का होगा बताओ? हाँ बात तो सही है। कोई क्या कैसे बोल, बाहर के लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ये आपने टैटू बनवाए 2, ये लोगों को समझ कब आएगा कि ये अंदर वाली चीज है? राज भाई कह रहे हैं मैंने हिप हॉप लिखवाया, देसी थोड़ा लिखवाया है, बाहर चला जाऊंगा। ये भी ठीक है। हिप हॉप तो फिर बिल्कुल हिप हॉप हर जगह की इज्जत है, यूनिवर्सल ब्रो। सही बात। यूनिवर्सल। भाई आपने बहुत सही बात बोली। मुझे भी साइन कर लो यूनिवर्सल। अरे नहीं ठीक है, बात करते हैं भाई ये बात कर लेते हैं थोड़ी। अगर आपको लेवल पे साइन होना है तो मतलब बात कर लेते हैं। हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, सॉरी, नो डोंट फक लेवल्स। गिव मी मनी। आई एम स्निच। मैं मुखबर हूँ, मैं मुखबरी के पैसे लेता हूँ, मैं वॉइस नोट देता हूँ लोगों को, और मैं हूँ गलत, पैसा लेके। मैं हूँ बहुत गलत। मेरी गलती ये, मैं गलत हूँ। हैशटैग गलत गैंग। जी सही। क्या बोलूं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा भाई। बोलो यार। इतनी वक्त मजा तब आता है राज भाई का जब थोड़ा कॉन्फिडेंस ढीला करो। राज भाई सबका करते हैं। अच्छा, ऐसे मैं बंदों को पसीने आ जाते हैं कि भाई ये पसंद है, ये पसंद है। भाई आपके ही कंधों पे है हिप हॉप, आपको पता ना? नहीं भाई, मेरे आपके कंधों पे है, जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ हिप हॉप। भाई आपके बाजू पे भी है, आपकी छाती पे भी, टी शर्ट पे भी है। हिप हॉप को मैंने बंदी माना है, ये कोई भाई हिप हॉप को मैंने बंदी समझ माना है। समझ गई प्यारी, समझ गई यार कली भाई आपका चैनल वैसे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है भाई। एक तो पता नहीं लग रहा किस तरफ देख के बोल रहे आपको। भाई का भी तो कर रहा है ग्रो, एक तो पता ही नहीं लग रहा भाई वो ऐसे देख रहे यूं देख रहा हूँ भाई। आप महंगा बॉयज तो नहीं हो? हाँ अब भाई एक बार सीरियसली, हाँ जी, अच्छा लगा सुन के। क्या चैनल भाई बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है जी, शुक्रिया।
और क्या चल रहा है नया ताज़ा, ये बताओ। भाई चैनल ग्रो करने में ही लगा हूं मैं, क्योंकि मैं एल्बम जब ड्रॉप करूंगा तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा लोग सुने। मैंने पिछली बार याद है इंटरव्यू पे कहा था 1,00,000 हो जाएंगे तो मैं ड्रॉप करूंगा, ठीक है। तो भाई हुए नहीं, किसी ने करा ही नहीं। करो वेट, मैं तो एल्बम बना रहा हूँ, मैं एल्बम बना के खत्म कर चुका हूँ, कोई अब नहीं चाहिए तो भाई ठीक है मत लो। पर ड्रॉप 1,00,000 के बाद ही करोगे ना? ड्रॉप 1,00,000 के बाद ही करूँगा। तो भाई जितने लोग देख रहे हैं जो हरजस भाई के फैन है, जो उनका म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करते हैं, जाके सब्सक्राइब करो हरजस सरजाई ऑन यूट्यूब। आप भाई आप 150 रुपया। मैं राज भाई अपना सिंगल निकालने वाला हूँ 15 सितंबर को, पहला अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। उस पर मैं वैसे तो इससे पहले बीट्स डालता था, ये फ्री बीट्स डाल देता लोगों के लिए, या कुछ भी जो मैंने गाने बनाए उनके इंस्ट्रूमेंटल, लेकिन वो भी मैंने बंद कर दिया। मैंने पिछली बार बताया था शायद आपको। लोग क्या करते हैं, वो बीट उठा के ना स्पॉटिफाई पे डाल देंगे मुझे मेन आर्टिस्ट में। फिर ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे कैटलॉग में आ जाएगा सब कुछ। तो मतलब मैं चाहता नहीं कि वो मेरे को मतलब मेरे कैटलॉग में है। मैं ये नहीं कह रहा आपका काम अच्छा नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या कहते हैं, मेरे को नहीं भाई, आप मैंने कोलैब नहीं करा भाई आपके साथ, आप कैसे मतलब मेरे को मेन आर्टिस्ट में वहाँ डाल रहे हो? कोलैब्स हो जाना चाहिए आपको। बिल्कुल। तो मैं अब भाई अपने चैनल पे 15 सितंबर को मतलब चैनल पे नहीं डालूंगा, मैं पहले स्ट्रीमिंग पे गाना डालूंगा, ठीक है, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, हर जगह। पहला गाना होगा मेरा, सोलो ही है। आप सिंगिंग कर रहे हो, रैपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो? भाई उसमें तो मैंने गाया है। ओके। हाँ, म्यूजिक ड्रॉप भी है। ड्रॉप भी है भाई। म्यूजिक मेरा है, लिखा मैंने है, गाया मैंने है, बस मेरे को वीडियो बनानी नहीं आती, वरना मैं वो भी कर लेता। लिरिकल राज भाई को आती वीडियो बनानी, मेरे को दिखा रहे थे पिछली बार। बाकी भाई मेरे पास एक बहुत वो इम्पोर्टेंट सवाल है, मेरे को बहुत लोग डीएम कर रहे थे यार, हाँ, कि यार वो वी कम इन वाला गाना कब ड्रॉप करना हम। ओह सॉरी, when are we coming together? मेरा वही सवाल था भाई। वो लोगों ने सुना वी कम इन यूट्यूब पर डाला था, 10,000 व्यूज हो गए उस पर, बोल रहे कब आ रहा है भाई आपका गाना, आपका ट्रैक कब आ रहा है, रैप कर रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो? अभी तो पड़ गई भाई, नहीं सुनते ही क्या मतलब रैप कर लोगे? रैप तो यार मैं हाँ रेडियो पे करता था मैं, मतलब कमर्शियल। भाई बोल दो ना, पॉडकास्ट ये रिवील हो गया भाई, वी कम इन जो गाना आ रहा है हम तीनों का, उसमें राज भाई का रैप है, म्यूजिक मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं गाऊंगा, हरजस भाई गाना गा रहे हैं उसमें। एक बढ़िया रैपर को मैंने पैसे भी दिए लिरिक्स लिखने के, पता नहीं कब तक आएंगे भाई। कौन बढ़िया रैपर है वो? मैं ही हूँ ना वो बढ़िया रैपर, तो लिख दूंगा, क्या तो रहा हूँ। आप भेज नहीं रहे चश्मा, मैं पैसे भेज रहा हूँ ब्रो। शाउट आउट टू अर्बन मंकी, इन्हें भेजिए बहुत ज्यादा सामान, ताकि हम रैपर्स का हो सम्मान। वाह। और मत करो गलत सामान। भाई लेकिन आप बहुत जल्दी काम करते हो। हम ऐसी फ्लैट पे आए थे, आइडिया था दिमाग में ऐसी। भाई लोगों को लगता है मैं बहुत लेट काम करता हूँ, बट वी कम फास्ट, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पास सिर्फ उन्हीं का काम है तो मैं बस उनका काम कर ही नहीं रहा। मैं 2 दिन हो गए, आप मेरा काम नहीं करके दे रहे। उनको ये नहीं समझ आता कि भाई मेरे पास बहुत काम होता है। काम मैं जल्दी ही करता हूँ, लेकिन भाई से तो प्यार में भाई का ऑन द स्पॉट ही कर दिया। वो तो टीजर था गाने की, पेमेंट मैं आपको कर दूंगा ब्रो, जस्ट सेंड मी अकाउंट डिटेल्स। अच्छा ये ब्रो अकाउंट डिटेल छोड़ो, अकाउंट वेरीफाई करा दो उन दोनों के। अबे यार आपका हो गया? नहीं भाई। तो फिर कैसे कराओगे? मैं कौन पैसे देगा यार, कौन पैसे दो आगे, उनको पैसे दो फिर वेरीफाइड कराओ, ये करो भाई, जिसको चल रहा है। आर्टिस्ट वेरीफाई होना चाहिए भाई बंदा। हाँ, और क्या काम आना चाहिए यार, टिक्के एक और क्या, तो मेरे को ऐसा लगता है टिक्के तो बाहर से खा लेंगे जाके, अभी खाएंगे ना पॉडकास्ट के बाद। भाई वेरिफिकेशन ऊपर वाले ने करनी है। हाँ भाई, जब हम यहाँ से पूरे हो जाएंगे तो सही कर्म उस हिसाब से करा करो। हाँ, जितने भी देख रहे हो ना सबको बोल रहा हूँ, उस हिसाब से कर्म करो कि ऊपर जाके वेरिफिकेशन हो तो ब्लू टिक मिले, रेड नहीं। इट्स सीधा उते आड़ा। सही, गेट इट राइट ब्रो। आज से 5 साल बाद आप अपने को कहाँ देखते हो? मतलब क्या आपने प्लान करा ऐसा कुछ? गीता कॉलोनी में। मैं? हाँ यही है आपसे मैं। बस कर दो यार। मैं देखता हूँ मैं कैलिफोर्निया में। ये सीरियसली पूछा मैं, सीरियसली भाई, पता है जब बंदा ऐसे एज्यूम कर लेता है ना, मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ और फिर वो वहाँ नहीं देखता तो बड़ा कम होता है। इससे बढ़िया लाइफ का मजा है। नहीं एज्यूम कर लिया, आप मेरे को देख रहे हो। हाँ, लेकिन आप अर्जस को देख रहे हो एक्चुअली। तो ये दिक्कत, ये इल्यूजन कहते हैं ना इसको, तो वो हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि लाइफ में ना मजा आ रहा है तो आगे भी पता ना, मैं चाहता हूँ नहीं पता हो कि क्या कहाँ देखता हूँ मैं। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, फुल ऑफ सरप्राइज, बाइपोलर लाइफ। या बाइपोलर। अब ब्रो 5 साल भाई, 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम आपने बात कर ली, ठीक है। तो मेरे को तो ये नहीं पता मैं कल कहाँ देखता हूँ अपने आप को। सिंपल सी बात भाई, क्योंकि किसको पता यार जिंदगी कहाँ ले जाए।
बट हाँ ये सोच रखा है कि भाई एटलीस्ट इतना हो जाए कि भाई सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है, कल को ऐसा ना हो कि मतलब 5 साल बाद भी घर वालों को टेंशन ही हो कि बेटा क्या ही कर रहा है, बस इतना हो जाए, बाकी तो फिर तो देख ले। कहीं ना कहीं हिसाब है ना हमारा उन पे, उन्होंने इतना पाला है। बैग बहुत है अपनी, बैग अपनी वैशाली में बहुत है, वैशाली में बहुत है, रहता मैं वहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं बैग है हूँ, एकदम। बहुत स्ट्रॉन्ग बैग है, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। सही है, बढ़िया भाई, ऑल द बेस्ट, खतरनाक काम करो भाई। आप कहाँ देखते हो अपने आप को? हाँ ये बहुत मैं यार OTT प्लेटफॉर्म पे या टीवी पे, एक मेरा वो है, मतलब इट्स ड्रीम की ना, एक हिप हॉप शो, हिप हॉप चैट शो टीवी पे हो भाई। इतना हिप हॉप बढ़ जाए इंडिया में कि एक प्रॉपर शो हो रहा है। डिसे करवानी बंद करो, मतलब आप नहीं कराते, मैं नहीं करता। वैसे ही लोगों को भी बोलोगे यार ये सब अच्छा काम करो। अब तो वैसे भी डिश टीवी का टाइम चला गया ना, अब तो डिश टीवी टाटा तो स्काई ये सब आ गए। अरे कितने लेबल बना दिए। ओ कह रहे टाटा स्काई, ओह सॉरी, मतलब वैसे बोला मैंने, कोई नहीं। बट मैं देखता हूँ टीवी पे यार हाँ। जनरली। टाटा स्काई देखते हो? मैं शो की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा फिर ठीक है। बैड ह्यूमर, हाँ। मस्ता तो शो है। बैड ह्यूमर। मेरा ये हाँ तो क्या ओटीटी पे OTT या टीवी पे भाई आजकल किन किन आर्टिस्टों को सुन रहे हो? बस जनीर पूछो मैं, क्या आपके प्लेलिस्ट में कौन कौन से सॉन्ग हैं? अपने तो हैं ही, उसके अलावा प्लेलिस्ट में किसको सुन रहा हूँ? कान्या वेस्ट को सुन रहा हूँ। खुदा के बंदे हो रहे हैं जो सारे, मैं देख रहा हूँ सारे रैपर ना, बाहर हो या यहाँ पे हो, हर बंदे का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो वो देख के अच्छा लग रहा है। मैं वही सबके देख रहा हूँ कि सब कनेक्ट हो रहे हैं एक किसी पावर से, एक सुपर पावर से, तो उनको सुनता हूँ मैं आजकल, जो कोई ढंग की बात कर रहे हैं। मैंने भी सेंस बनाना शुरू कर दिया है। पहले साफ सीधी बात है, हम नहीं बनाते सेंस। हमारे रैप ऐसे होते थे कि ये बंदी किसी की बंदी को बोल दिया, अपनी तारीफें कर ली, सेंस नहीं है इसमें। लोग अभी भी वही रैप कर रहे हैं, मैं भी करता ही था, कोई वो नहीं है। बट अब सेंस बनाने वाला ही मैं सुन रहा हूँ जो सेंस बनाता है। बेसिकली इट्स सेंस ऑन द बीट बॉय, तो उनको सुनता हूँ मैं जो सेंस बनाते हैं, और खुद भी अब सेंस बना रहा हूँ। बताइए भाई। मैं तो हिप हॉप तो मैंने बहुत टाइम से सुना ही नहीं कुछ, मैं नहीं सुन रहा भाई। अपने सुनते? नहीं भाई, हर जस्ट सुना देता भाई अपने गाने जो भी होते हैं, उसके अलावा भाई मैं इतना कुछ खास नहीं सुनता। क्या सुनते हो आप? मतलब भाई मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक सुन रहा हूँ यार, मतलब मैं अलग अलग जोन सुनता रहता हूँ। पंजाबी तो मैं ऑलमोस्ट सुनता हूँ कि मैं खुद ही पंजाबी हूँ भाई, तो उससे तो मैं पीछे नहीं रहता। बट हाँ मेरा वही है ब्रो, आई एम अ सकर फॉर गुड लिरिक्स। अगर लिरिक्स अच्छे हैं तो मेरे को लैंग्वेज मैटर नहीं करती, पंजाबी हो हिंदी हो, या इनफैक्ट मतलब 1-2 मैंने मलयालम गाने सुने थे, उनके लिरिक्स के ट्रांसलेशन बहुत अच्छे थे, तो मैं वो भी सुनता हूँ, क्योंकि वो मतलब एक ना पता चलता है कि हाँ वो वाइब बता रही है आपको, विदाउट मतलब आपको लिरिक्स समझ नहीं आ रहे, बट वो एक वाइब आ रही है ऑटोमेटिकली कि हाँ ये अच्छे लिरिक्स हैं। तो मैं वही है भाई पंजाबी सुन रहा हूँ। मतलब मैं वो कौन सा गाना आया था वो, बारूद वर्गी, जट्टी अमरूद वर्गी, अमरूद वर्गी, हाँ, तो वो भाई मेरे को काफ़ी सही लगा गाना, ठीक है। उसके अलावा भाई एक वाजिर करके है, वाजिर करके उसका नटोरियस जट वगैरह ये सारे गाने। एक नया आर्टिस्ट मैंने डिस्कवर करा था, मेरे को अपने भाई है चंडीगढ़ वाले अभी भाई, तो उन्होंने बताया था तेजी बन्नू करके ना, एक बंदा पंजाबी सारे हैं। आप में भी बहुत है तेजी। टर्किश म्यूजिक सुन रहा हूँ भाई आजकल, क्योंकि मेरा थोड़ा रैपिक वाला वैसे फील आता है ना, तो टर्किश म्यूजिक में काफ़ी सुनता हूँ। और राज भाई कौन सा म्यूजिक सुनते हैं? टर्किश। ASMR मेरे रील से भी बैठ जो क्या आपके ASMR। यार आपके फेवरेट लिरिसिस्ट कौन कौन है जानना चाहता मैं? भाई फेवरेट लिरिसिस्ट जो थे वो रहे नहीं, मतलब वो रहे नहीं। कौन? नुसरत साहब लेजेंड, ठीक है। और उसके अलावा मतलब मेरे को काफ़ी लोगों के काम अच्छे लगते थे यार, ठीक है, लेकिन अब नहीं आ रहे, हाल फिलहाल के काम उनके नहीं पसंद आ रहे, मैं नाम नहीं लूँगा यार ऐसे किसी को, ठीक है। बाकी मेरे को हर्षद भाई के लिरिक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं भाई, ठीक है। अपने अभी वाली हैं चंडीगढ़ वाले, उनके बहुत अच्छे लिरिक्स, वो क्रिटिक है भाई बंदा, तो वो है। और उसके अलावा भाई एज सच लिरिक्स मेरे को कुछ खास लग नहीं रहे आज की डेट में, क्योंकि लिरिक्स का ज़माना मतलब वो नहीं रहा जैसे पहले होता था ना, अब वो नहीं है। अब ये है कि थोड़ा सा मतलब हाँ ठीक सेंस बन रहा है, तो गाना चल रहा है, समझ रहे हो। उसी बीच में हरजस को रियलाइजेशन हुई थी, जो हरजस कह रहा है ना कि मैं लिरिक्स अच्छे देना चाहता हूँ, ठीक है। पहले यही हो रहा था कि गाने का कोई सार नहीं निकल के आ रहा था, मैंने हिप हॉप छोड़ा ही सुनना इसलिए ब्रो, सार नहीं है, सार नहीं है गाने का कोई। आप गाने का नाम सार ना पैर, गाने का नाम आप कुछ भी रख रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड एक भी बात हो रही है, और अगर हो भी रही है तो 4 लाइन बाद कोई और ही बात हो रही है, तो वो मेरे को नहीं पसंद आ रहा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा भाई आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, मैं ऐसे किसी को कुछ नहीं बोल रहा। सो पर्सनल चॉइस। बेसिकली ये भी तो होता था, जैसे मैं बचपन में मैंने गज़लें सुननी जब शुरू करी, पापा सुनाते थे, तो हम सुनते थे कि क्या आवाज़ है जगजीत सिंह की, क्या मज़ा आ गया।
बड़े होकर समझ आया कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हमें अच्छा ही बचपन से इसलिए लग रहा था, सबकॉन्शियस जो हमारे अंदर आत्मा है ना, उसको कुछ कनेक्ट हो रहा था। जो बड़े होकर पता लगा कि अच्छा इंदौरी साहब ने लिखे हैं आधे लिरिक्स, या किसी बड़े बड़े शायरों ने लिखे हैं, तभी वो लाइनों की डेप्थ थी, वो पंच, वो एक लाइन तो है कि आईना देख के तसल्ली हुई कि इस घर में मुझे जानता है कोई। तो ये सारी बातें ही मतलब है, मतलब ये नॉर्मल हर एक को नहीं पसंद आएगी, हमें पता है, वी आर अवेयर। हमारी लाइफ का मतलब लिटरली यही है कि मतलब इस चीज से हमें वो एक फील आती है। ऑर्गेज़म कह लो, कुछ भी कह लो, कि ये लाइन दे गई, आहा सुकून, अच्छा म्यूजिक, अच्छे लिरिक्स, सुकून वाली बात है। सही भाई, बस यही है भाई। ऐसे ही अच्छा म्यूजिक, अच्छे लिरिक्स सुनते रहो, बाकी अच्छा काम और हाँ भाई, ये मेरे जो इन फ्यूचर गाने आने भी जी। हैं, वो अगर थोड़े से डिले हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मेरे को अभी तक उनमें मतलब लिरिकली या म्यूजिकली कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है, जो मेरा भी गाना मैं बता रहा हूँ 15 सितंबर को आना है, गाने का नाम है जुदा। तो उसकी हुक लाइन भी यही है कि तू जुदा है अभी नहीं मेरा, तू खुदा है तभी नहीं मेरा। तो मतलब ये सारा मेरा और हर्षस का मोस्टली अब सीन यही है कि हम डेप्थ में घुस रहे हैं। ग्रेट लिरिसिज्म आप लोग वापस ला रहे हो, गुड। एग्जैक्टली। और कोशिश है इनफैक्ट हम ओल्ड स्कूल वाइब्स भी लेके आ रहे हैं, जैसे पहले बॉम्बे वाइकिंग्स वगैरह की वाइब होती थी ना। ओ यार क्या तो हम मेरे को आपको पता है राज भाई, हम कितनी बार बैठे हैं, हमारे पुराने कितने थॉट्स मैच होते हैं म्यूजिकलिटी के। तो वो सारी चीज़ें मेरे को फिर से करनी है क्योंकि वो म्यूजिक था ब्रो। ठीक है, वो कंटेंट होता था कि हाँ बंदा मतलब रेडियो में सुने। आधे गाने तो मैंने नाई की दुकान पे सुने यार ये सारे। हाँ सही क्योंकि रेडियो में बजते ही ये थे, बस सही है। समझ रहे हो? तो वो काम करना है यार। क्योंकि रेडियो का एक वो है ना कि रेडियो में हमेशा वही गाना चलता है। जब मैंने भी 2 साल काम किया, मैं एज ए म्यूजिक मैनेजर, वही गाने लगाए जो बहुत अच्छे साउंड करते हैं। और यू नो आप लिरिक्स तो बढ़िया है, मतलब जैसे वैसे भी चलते हैं नॉर्मल गाने, बट रात को जैसा आप सुन लो उस टाइम पे ऐसा यू नो ग्रेट सॉन्ग चल रहे होते हैं। आप रेडियो चेंज ना करो, यार ये गाने भी ग्रेट है, अगला जो अरे ये तो और भी खतरनाक है। ग्रेट यार, मतलब ऑल द बेस्ट भाई कि यू नो जो आप लोग ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो, गुड म्यूजिक एंड ग्रेट लिरिसिज्म, वो वापस लेकर हो, दैट्स ग्रेट। ऑल द बेस्ट भाई उसके लिए। बाकी आपकी एल्बम की, दोनों की एल्बम के लिए भी ऑल द बेस्ट। एंड बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम भाई पॉडकास्ट में बैठे हो मेरे साथ, बाकी तो हम इंटरव्यू कर चुके हैं। सो भाई कैसा लगा पॉडकास्ट में यू नो मेरे साथ बैठ के? बहुत बढ़िया लगा भाई, थैंक यू भाई। अभी भी लग रहा है बढ़िया। नाइस ब्रो। नहीं मतलब आज अलग वाइब थी वैसे पॉडकास्ट में यार, वो देखो वही है कि वो हम सोच के नहीं है कि आज क्वेश्चन आंसर राउंड है, इंटरव्यू है। आज हम सोच के है कि हाँ यार चिल करने आए हैं राज भाई के साथ, और हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा राज भाई देख किसकी तरफ रहे हैं। तो हम बस राज भाई की तरफ देख के जवाब देते हैं। तो बस माल बहुत अच्छा था हैं। मैं तो भाई मैं कुछ नहीं करता भाई। राज भाई ने सबसे ज्यादा भूखा हुआ। हाँ तभी वो चश्मा पहन, उनका ही आइडिया था चश्मा पहनने का। देख लो, ठीक है, देखो ऐसे कौन हंस सकता है बिना भूखे। और यार भाई मैं कुछ नहीं करता ना, मैं हम में से कोई कुछ ऐसा कुछ हाँ, नहीं है। ना शराब का सेवन ना तंबाकू का सेवन, हम कुछ नहीं करते हैं। हम रेड बुल पीते हैं ब्रो। और थैंक्स भाई कि आप यू नो पॉडकास्ट के 11th एपिसोड में आए। जाने से पहले आप दोनों के लिए अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट बॉक्स है, मैं देता हूँ। और टाइम हो रहा है 11:11। ये लो भाई। अरे कोई लो, ये वाला ले लो। क्या बात है, हमारी आदत हो गई यार, हम अच्छे इंसान हैं, हम आगे जो देते मिल रहा है, हैं। आगे दिए जा रहे हैं। हाँ, ये रख ही नहीं रहे कुछ। आओ यार, चलो यार। यहाँ कोई होता है भी उसको भी पकड़ा के वापस ले ये लिया। आदत मुझे पता है कहाँ से पड़ी है। कहाँ से पड़ी कहाँ से पड़ी है? थैंक यू भाई, समझ गए। मेरे को बताओ यार, प्यारी समझ गई। क्या क्या दिया भाई जी? एडर्ली जोक्स, खोला जाए मास्क, ये ब्रो द मास्क पता ही हीरो। खोलना मास्क, मास्क तो दिखा दो, ऐसे दिखा दो, पता ही है मास्क है। बहुत अच्छा मास्क भाई, मम्मा मास्क। सबको मास्क मिले बढ़िया। और ये भाई ने Shout out to Urban Monkey. स्पाइडरमैन रिटर्न्स, ये देखो Spider-Man Returns in Blue. शुक्रिया भाई इसके लिए बहुत ज्यादा। Thank you Raj Jones and Urban Monkey. थैंक यू भाई, आप लोग पॉडकास्ट पे आए। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जीफाड़ काम करो, और इंशाल्लाह एल्बम का आपका वेट कर रहे हैं, उसके उस टाइम पे फिर अपन इंटरव्यू करेंगे। 6 जनवरी यस, 2022। 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो भाई के चैनल पे। यस, थैंक यू ASAP. भाई। शुक्राना भाई, जय भोले, लेट्स गो। ये